इसराइल का ईरानी जौहरी तंसीबात, आला फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदानों पर हमला। मुसल्लह अफवाज और पासदारान इनकिलाब के सरबराहान, 6 जौहरी साइंसदान शहीद। इसराइल ने नतन्स जौहरी मरकज को निशाना बनाया। तेहरान में पासदारान इनकिलाब के दफ्तर पर बमबारी। तेहरान में भी धमाके। फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों समेत 6 फौजी तंसीबात पर मिसाइल हमले। इसराइली हमलों में 5 शहरी भी शहीद हुए, 35 बच्चों समेत 50 जख्मी। इसराइल ने तबरेज़ पर भी हमले शुरू कर दिए। इसराइली एयरलाइंस ने बेन गोरेन एयरपोर्ट से तमाम तैयारे हटा लिए। इसराइल का ईरान में दर्जनों रेडार और मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा, ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने 100 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जौहरी मिसाइल सलाहियत और फौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। CNN के मुताबिक ईरान पर हमले में अमरीकी साख्ता F-35, F-15 और F-16 तैयार इस्तेमाल हुए। ईरान में हंगामी हालत नाफिज। ईरान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद भी बंद। ईरान का इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। ईरानी शहर कुम की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, इसराइल ने अपने लिए एक भयानक अंजाम का इंतखाब किया। ईरान पर हमलों की सख्त सजा दी जाएगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के इस हमले का जवाब देंगी। ईरान जल्द मुआहिदा करे, इससे पहले कि ईरानी सल्तनत का कुछ बाकी ना रहे। इसराइली हमले के बाद ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, ईरान को बार बार डील करने का मौका दिया। ईरान डील नहीं करता तो हमले इससे भी सख्त होंगे। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसराइल के दफा करेगा। ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान के साथ जंग शेर को छेड़ने के मुतरादिफ है। ईरान ने गुज़श्ता 200 साल में कभी किसी जंग का आगाज नहीं किया। वतन के दिफा में ना पहले कभी हिचकिचाहट की, ना आइंदा करेंगे। ईरान जौहरी सरगर्मियां जारी रखने के अज़म पर कायम है। ईरान दबाव के बावजूद यूरेनियम अफजूदगी के अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, फ़ज़ाई हमले में ईरान के सरकर्दा जौहरी साइंसदानों और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइली तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा तेल अवीव से महफूज मकाम की तरफ रवाना। ईरानी फौज और पासदारान इनकिलाब के नए सरबराह मुकर्रर। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी को नया चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकिलाब के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 5.3% इजाफा। कीमत $73 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी WTI की कीमत 5.5% इजाफे से $71 फी बैरल से जायद हो गई। में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का ऐलान। बजट में पेंशन में 8% इजाफा कर दिया गया। सिंध का आइंदा माली साल का 34 खरब 51 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 520 रुपए मुख्तस। तालीम के बजट में 12.4% इजाफा, 523 अरब रुपए से जायद मुख्तस। सेहत का बजट 8% बढ़ाकर 302 अरब रुपए मुख्तस। सिंध असेंबली में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। वजीर आला मुराद अली शाह को बजट पेश करते हुए हेडफोन लगाना पड़े। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डेस्क का घेराव कर लिया। पंफलेट लेकर वजीर आला के सामने खड़े हो गए।